नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जिससे बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सकता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि दुनिया का हर तीसरा गरीब इंसान भी भारतीय है और इस गरीबी का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। इसलिए इस बेरोजगारी का समाधान अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बेरोजगारी होती क्या है। बेरोजगारी को साधारण भाषा में कहें तो यदि कोई व्यक्ति जॉब करना चाहता है और उसको जॉब नहीं मिलती तो बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। दोस्तों, यूं तो बेरोजगारी के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज। दोस्तों, भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ है और उसमें से 65% लोग 35 साल से कम उम्र के तथा लगभग 50% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। तो यदि हम इन युवाओं को रोजगार नहीं दे पाते तो ये युवा रोजगार के माध्यम से जो इस देश की इकोनॉमी को अपना योगदान दे सकते थे उससे वंचित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में भारत कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता। अब हम जल्दी से बेरोजगारी के कारण जानते हैं। इनमें सबसे पहले है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रोजगार उस रेशो में उत्पन्न नहीं हो रहे, जिससे बेरोजगारी की समस्या और विकट होती जा रही है। और दूसरा कारण है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से डिमांड के हिसाब से जॉब पैदा नहीं हो रही हैं। और तीसरा है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री लग नहीं रही है, इसलिए नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे। और चौथा है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। हम अपने युवाओं को जो पढ़ाते हैं वो चीज इंडस्ट्री के हिसाब से रिलीवेंट ही नहीं है और हमारे यहां पर क्लासरूम टीचिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि प्रैक्टिकल तथा केस स्टडी लगभग ना के बराबर हैं। अब समाधान पर चर्चा करते हैं। तो इसके समाधान है पॉपुलेशन कंट्रोल, फास्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिवैम्पिंग द एजुकेशन सिस्टम। अब आप कहेंगे कि ये सब चीजें तो सरकार को करने की हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे। जी हां दोस्तों, अब यहीं से इस वीडियो का उद्देश्य शुरू होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे दो ब्रह्मास्त्र जिनकी वजह से इस देश से बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला ब्रह्मास्त्र है वो है स्किल डेवलपमेंट। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर स्किल होती क्या है। दोस्तों, यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो इसका मतलब है कि आपके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की नॉलेज तो है, लेकिन यदि आप इस नॉलेज का यूज करके आप एक अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास इस फील्ड में स्किल भी है। और आपकी स्किल जितनी स्ट्रांग होगी आप उस क्षेत्र में उतना ही अच्छा कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपके पास है स्किल तो नौकरी पाना नहीं है मुश्किल। ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, अगर आपके पास स्किल है तो आपको नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, बल्कि नौकरी आपको ढूंढेगी। अब मैं आपको किसी से मिलाता हूं। ये है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ और इनका नाम है सुंदर पिचाई। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इनकी सालाना इनकम कितनी है? 2145 करोड़, यानी ये लगभग 5.8 करोड़ रोजाना कमाते हैं। दोस्तों, जहां भारत के अंदर हम 15 से 20 हजार की नौकरी के लिए लोग भटकते हैं, ये भाई साहब 2145 करोड़ सालाना कमाते हैं। अब मैं आपको दूसरे व्यक्ति से मिलाता हूं। ये है सत्या नडेला, दुनिया की दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और इनकी सालाना इनकम है 320 करोड़। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों लोग इतने बड़े कैसे बन गए। इसका एक ही आंसर है और वो है स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, एक बात और गौर करने की है, ये दोनों ही भारतीय हैं और इस भारत के डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम से ही निकल के गए हैं, लेकिन इन्होंने सेल्फ लर्निंग के बेस पे अपनी स्किल्स को इतना मजबूत कर लिया कि दुनिया की गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को इनको अपना सबसे बड़ा अधिकारी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाना पड़ा। तो दोस्तों, ये बात तो तय है कि अगर आपके पास स्किल है तो नौकरी आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि हर व्यक्ति नौकरी मांगेगा तो इतनी नौकरियां आएंगी कहां से और इससे बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूं
इसका दूसरा ब्रह्मास्त्र है इंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है अपना व्यवसाय शुरू करना। भारत के अंदर ज्यादातर लोग नौकरी ढूंढने में लगे हैं, जबकि विकसित देशों में स्कूल लेवल से ही इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाता है कि इंटरप्रेन्योर्स कैसे बन सकते हैं और इंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, इंटरप्रेन्योरशिप का पहला फायदा है कि आप नौकरी करके पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन धन नहीं कमा सकते। मैं आपको मिलवाता हूं दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स से। दोस्तों, मुझे इनकी एक बात बहुत पसंद है। बिल गेट्स ने कहा था कि यदि आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीबी में मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपनी गरीबी को दूर करने के प्रयास नहीं किए। दोस्तों, बिल गेट्स ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 6 साल की उम्र में ही अपने प्रोफेशन को चुन लिया था, क्योंकि उनको कंप्यूटर से बहुत लगाव था, और उन्होंने 13 साल की उम्र में एक गेमिंग का प्रोग्राम बनाया था, और 15 साल की उम्र में अपने शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके लिए उनको पहली कमाई के रूप में $20,000 मिले थे। दोस्तों, बिल गेट्स ने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, लेकिन बिना डिग्री पूरे किए 2 साल के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपकी स्किल मजबूत होनी चाहिए। और दोस्तों, उन्होंने अपने दोस्त एलन पॉल के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को रजिस्टर्ड कराया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है लगभग 95 लाख करोड़, और बिल गेट्स की अपनी खुद की संपत्ति लगभग 8 लाख करोड़ है। तो यदि बिल गेट्स नौकरी करते तो क्या कभी इतना पैसा कमा सकते थे? जी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं इंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा फायदा। दोस्तों, यदि आप नौकरी करते हैं तो उसका फायदा आपकी केवल एक पीढ़ी को मिलता है, लेकिन यदि आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपकी आने वाली कई पीढ़ियां उसका फायदा उठाती हैं, जैसे अंबानी फैमिली, टाटा फैमिली, बिरला फैमिली, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भारत में मौजूद हैं। तो दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप ये ऐसे 2 हथियार हैं जिनके द्वारा बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। जहां स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम अपने युवाओं को रोजगार करने लायक बनाएंगे, तो वहीं इंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हम नए रोजगार पैदा करेंगे। दोस्तों, अब मैं चलते चलते आपको कुछ सफलता के मूल मंत्र देना चाहता हूं। पहला मूल मंत्र है कि आप जीवन में बड़ा सोचें। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बड़ा सोचना होगा, आप तभी बड़ा बन सकते हैं। और दूसरा मूल मंत्र है कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें। आपको अपने पैशन के हिसाब से आपको प्रोफेशन चुनना होगा, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। और तीसरा है कि आप अपनी असफलताओं से ना घबराएं। दुनिया के अंदर 99% लोग अपनी असफलताओं के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, इसलिए दुनिया में केवल 1% लोग ही सफल हो पाते हैं। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी बने। दोस्तों, जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता, आपको उस लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि युवाओं को मोटिवेट किया जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।